वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 25 जुलाई 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है साथियों 25 जुलाई को, विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस। अब साथियों इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई, अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिवस 2 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जुनूस दिवस मनाया जाता है 6 जुलाई को। कब मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को। विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई, वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो 17 जुलाई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस 18 जुलाई, विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई, विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? 23 जुलाई को। आयकर दिवस कब मनाया गया है? तो 24 जुलाई को मनाया गया है साथियों, आयकर दिवस। अब अगला प्रश्न आपका है, मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये साथियों शुरू हुआ है ओडिशा में। मिशन शक्ति स्कूटर योजना है क्या साथियों? तो जो लाभार्थी होंगे उनको 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर ब्याज छूट प्रदान करना है जिससे वो स्कूटर खरीद सके। यही योजना साथियों शुरू किया गया और कहाँ किया गया है? तो ओडिशा में किया गया है। अब ओडिशा, तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ओडिशा में राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज पर्व या रज महोत्सव ओडिशा में मनाया गया है। भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है और ये ओडिशा के राउरकेला में साथियों है। चिल्का अभ्यारण्य ओडिशा में है। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह कहां पर है? तो ओडिशा में है। सिंपलीपाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य, नंद कानन वन्य जीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व और करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ओडिशा में है। भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है कहाँ? तो ओडिशा में खोजा गया है। पहला एआई न्यूज एंकर लीसा का अनावरण किया गया है ओडिशा के द्वारा साथियों। देश का पहला एआई आर्टिफिशियल न्यूज एंकर लीसा नाम है। क्या नाम है? लीसा। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? तो अपने देश भारत ने साथियों गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत ने युद्धपोत आईएनएस कृपाण को किस देश को सौंपा है? तो भारत ने अभी हाल ही में उपहार स्वरूप आईएनएस कृपाण को वियतनाम को सौंपा है। किसे साथियों सौंपा है? तो वियतनाम को सौंपा है। अब साथियों वियतनाम को सौंपा है और तो वियतनाम साथियों देखो, युद्धपोत आईएनएस कृपाण को 22 जुलाई 2023 को वियतनाम को उपहार के स्वरूप में सौंपा है भारत ने साथियों। अब वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनामी डोंग। और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर कौन है साथियों? तो प्राइम मिनिस्टर हैं फा मिन चिन। कौन है? फाम मिन चिन वियतनाम के पीएम है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में विकेट कीपर ब्रायन टेवर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। यह किस देश के खिलाड़ी है साथियों? तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे साथियों, ब्रायन टेवर, जो विकेट कीपर थे और इनका 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। अब साथियों ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंटोनियो एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। साथियों अभी मैंने जस्ट बताया आपको वियतनाम के प्रधानमंत्री, तो वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है साथियों?
हाम मिन चिन्ह और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंटोनियो एल्बनीज। अब साथियों क्रिकेट, तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में, और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग वारकेले। इसके डिप्यूटी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। इसके सीईओ कौन है? जियोफ एलर्डी। साथियों बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है साथियों? तो रोजर बिन्नी है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। कौन है? तो रोजर बिन्नी। क्रिकेट का जन्म कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब कौन सा है? हैम्बल्डन। इसकी स्थापना कब हुई? 1760 में हुई थी। और दूसरा कौन है क्रिकेट क्लब साथियों? मैरीलीबोन। इसकी स्थापना कब हुई? 1787 में दुनिया के दूसरे क्रिकेट क्लब मैरीलीबोन की स्थापना हुई थी। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ साथियों। इसके बीच हुआ? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में हुआ साथियों। और दुनिया का दूसरा क्रिकेट क्लब का नाम क्या है? मैरीलीबोन, जिसकी स्थापना 1787 में हुई। और हैम्बल्डन की स्थापना कब हुई? 1760 में साथियों। प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और कब हुआ था? 1975 में। और 1975 में ही साथियों माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना भी हुई थी। क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप दिया जाता है साथियों क्रिकेट में। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ, जिसमें भारत की जीत हुई थी। 1983 में कहाँ हुआ आयोजित? इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, और इसमें भारत साथियों विजेता था, और उपविजेता कौन था? वेस्ट इंडीज। 2011 में साथियों भारत ने दूसरी बार जीता क्रिकेट वर्ल्ड कप। इसमें साथियों भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित किया गया था, और भारत ने श्रीलंका को हराकर साथियों दूसरी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम किया 2011 में। अगला प्रश्न है आपका, न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो केरल उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश बने हैं साथियों आशीष जितेंद्र देसाई। अब साथियों न्यायमूर्ति आलोक आराधे साथियों, ये कहाँ के बने हैं मुख्य न्यायाधीश? तो साथियों ये बने हैं तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति आलोक आराधे। कहाँ के बने हैं? तेलंगाना उच्च न्यायालय के। अब साथियों केरल के कौन बने हैं? तो आशीष जितेंद्र देसाई बने हैं। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। यहाँ पे राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। परम्बिकुलम नेशनल पार्क केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। के फोन प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की है? तो केरल ने की है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर कौन रहा साथियों है? तो केरल रहा है इसमें। अब अगला प्रश्न आपका है, रूस के सबर बैंक ने भारत के किस शहर में आईटी यूनिट स्थापित की है? तो साथियों रूस के सबर बैंक ने भारत के बेंगलुरु शहर में आईटी यूनिट स्थापित की है। कौन से बैंक ने? सबर बैंक ने। कहां पर? बेंगलुरु में। तो देखो साथियों बेंगलुरु में है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। साथियों मुंबई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और साथियों भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, और यहीं पर है हुसैन सागर झील। साथियों हैदराबाद में है चार मीनार, जिसका निर्माण कराया था कुली कुतुब शाह ने। और अहमदाबाद आपका है साबरमती नदी के किनारे, जिसे भारत का बोस्टन या भारत के मानचेस्टर के नाम से जानते हैं हम लोग, अहमदाबाद को। अब साथियों रूस, तो देखो कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का पहला देश रूस बना है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मेजर यूरी गॉगरिन, और यह पहला व्यक्ति था जो रूस का है। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अलेक्सी लेनेवो। कहाँ का है? ये रूस का। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है वैलेंटीना तेरेस्कोवा, ये भी रूस की है। रूस के राष्ट्रपति क्रेमलिन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? क्रेमलिन में। और अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं व्हाइट हाउस में। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह है डबल हेडेड ईगल। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है।
सबसे लंबा नदी मुहाना ओब नदी का मुहाना रूस में ही स्थित साथियों है। कौन सा मुहाना? ओब नदी का मुहाना। सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। साथियों कैस्पियन सागर झील जो है आपका, ये रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान में फैला हुआ है। और ओनेगा झील कहाँ है साथियों? तो रूस में स्थित है ओनेगा झील। कौन सा झील? ओनेगा झील। कहाँ पर है ये? रूस में है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए किस देश ने आवेदन किया है साथियों? तो अल्जीरिया ने अभी हाल ही में ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। अल्जीरिया ने इसके लिए 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि के साथ ब्रिक्स बैंक का शेयरधारक सदस्य बनने का भी अनुरोध किया है। अब साथियों ब्रिक्स, साथियों देखो ब्रिक्स, तो ब्रिक्स में साथियों 1 2 3 4 5, देखो बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये सारे साथियों ब्रिक्स के मेंबर हैं। देखो तो ब्राजील साथियों, ब्राजील के प्रेसिडेंट है लुला दा सिल्वा। रसिया के प्रेसिडेंट कौन है साथियों? व्लादिमीर पुतिन है। इंडिया साथियों पता ही होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री हैं। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। साथियों याद रखना, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में बाद में शामिल हुआ। पहले ब्रिक्स में 4 देश ही थे, अभी 5 है। साउथ अफ्रीका शामिल जो हुआ था ये 2010 में शामिल हुआ था। और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? सितंबर 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य ने 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा की है? तो असम ने साथियों सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने की घोषणा की है। कब से? 2 अक्टूबर से, अर्थात 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होता है साथियों। अब असम ने किया है, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पे राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा 14 है। साथियों तेलंगाना में भी राज्यसभा सीट 7 है लेकिन लोकसभा 17 है। पंजाब में राज्यसभा सीट 7 है, आपको बताना है लोकसभा कितना है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, चक्रशिला वन्य जीव अभ्यारण्य और नामबोर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो असम में है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोवा वन्य जीव अभ्यारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ पर है? तो असम में है। गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है। असम के तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रेन हैप्पीनेस अवार्ड 2023 दिया गया है। अब अगला प्रश्न आपका है, न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? साथियों न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। कौन बना है? राजस्थान। अब साथियों राजस्थान बना है। साथियों देखो बिहार में साथियों वाल्मीकि नेशनल पार्क है और बिहार में के साथियों गया में है आपका फल्गु नदी पर बना हुआ रबर डैम, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद साथियों, और हैदराबाद में हुसैन सागर झील है जिसका निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने साथियों। तमिलनाडु साथियों, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई, और चेन्नई को बोला गया सुपर प्रसारित नगर बोला गया है चेन्नई को। अब साथियों देखो तमिलनाडु में आपका मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में ही है। अब देखो राजस्थान साथियों, तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, और जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र साथियों, यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। यहाँ पे राज्यसभा 10 है और लोकसभा 25 है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं, कहाँ पर है? राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सारे कहाँ है साथियों? तो राजस्थान में है। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य और कुहलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो राजस्थान में है साथियों। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। और जम्मू कश्मीर के बाद लिथियम भंडार जो मिला है वो कहाँ मिला है? तो राजस्थान के डेगाना में मिला है साथियों।
जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी की शुरुआत हुई है। और केंद्र सरकार ने नमक का गुफा में साथियों पेट्रोलियम भंडार बनाने की घोषणा की है। किस राज्य के नमक के गुफा में? तो राजस्थान के नमक के गुफा में साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला था आपका कि मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों है? तो आयरन ऑक्साइड की वजह से। दूसरा मैंने किया था कि देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर लीसा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? ओडिशा में किया गया है। और तीसरा मैंने पूछा था त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। आज का आपका 3 प्रश्न है जो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। साथियों अभी डेगाना में मिला है पेट्रोल, डेगाना में मिला है साथियों लिथियम भंडार। तो डेगाना किस राज्य में स्थित है? दूसरा आपका अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति रूस का था, उसका नाम क्या है? और तीसरा आपका है विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।